तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके घर का उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में लेना है आपको 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब अपने उसी बच्चे को जिसका भी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसी बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपने शिव मंदिर उसको भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको थोड़ा सा लाल चंदन चाहिए और लाल चंदन लेने के बाद आपको और क्या चाहिए, लाल चंदन के बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सीधे चाहिए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, सिंपल सा, आपको शिव मंदिर पहुँचते ही आपको क्या करना है, जो नंदी होते हैं ना, तो नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। लेकिन ये भी उपाय कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, अर्पित करेंगे आगे वाले पैर में जो कि उठा हुआ होगा, आपको केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको केवल उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल सा केवल वही करना है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, फिर वही उंगली लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या करना है, ये लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है ना, वो जो नंदी भगवान है वो अवश्य रूप से आपके घर में प्रवेश करेंगे ही करेंगे। ये था दूसरा उपाय। अब मैं तीसरा उपाय बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई।
अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। अब जब गुरुदेव ने देखा कि ऐसा ऐसा समस्या, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, चलिए हम बताते हैं आपको। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है। क्या काम करना है, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करके उसको वहां से आ जाना है और जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे वहाँ शंकर जी का वास होता ही होता है, ठीक है ना। सोमवार के दिन जाइएगा दोपहर के 12 बजे, और जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है और बटकेश्वर महादेव का, किसका नाम लेके, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से बटकेश्वर महादेव का कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी और आपका विवाह होगा ही होगा।